हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में द टॉपिक म्यूटेशन। सबसे पहले डेफिनेशन। ए सडन चेंज इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जीन और जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बोल रहे हैं कि सडन अचानक से एक चेंजमेंट आ जाए किसके अंदर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर अगर चेंजमेंट आ जाता है, ठीक है, किसमें, जीन्स में और जेनेटिक मटेरियल में। एनी लिविंग इंडिविजुअल, किसी भी लिविंग इंडिविजुअल की फिजिकल जीन और जेनेटिक मटेरियल के अंदर फिजिकल और केमिकल चेंजमेंट आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलते हैं। सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप रिपोर्टेड बाय ह्यूगो डी वेरिज। सबसे पहले इसको किसने रिपोर्ट किया था, ह्यूगो डी वेरिज ने किया था इन इवनिंग प्राइमरोज या ऑन्थेरा लेमार्किना। इवनिंग प्राइमरोज का बायोलॉजिकल नेम है ऑन्थेरा लेमार्किना। म्यूटाजन, फिर नेक्स्ट है म्यूटाजन, द कोज दैट कोज म्यूटेशन। जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं उनको क्या बोलेंगे, म्यूटाजन बोलेंगे, या म्यूटेशन जनरेटिंग एजेंट्स बोल सकते हो एक टाइप से। म्यूटाजेंस दैट कोज म्यूटेशन या म्यूटेजन जनरेटिंग, म्यूटेजन को जनरेट करने वाले फॉर्मेशंस क्या कहलाते हैं, म्यूटाजेंस कहलाते हैं। म्यूटाजेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल होता है, एक केमिकल होता है, ठीक है। फिजिकल होता है और एक केमिकल होता है। फिजिकल बोल सकते हो अब बात करें फिजिकल या रेडिएशन, दो टाइप्स के फॉर्मेशन है फिजिकल में। अब फर्स्ट टाइप है रेडिएशन। अब रेडिएशन में, फिजिकल या रेडिएशन के अंदर फर्स्ट पार्ट है आयोनाइजिंग और सेकंड पार्ट है नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है। आयोनाइजिंग क्या सा होता है, जैसे एक्सरेज से होने वाले म्यूटेशन, गामा रेज से, बीटा रेज से, ठीक है, डेल्टा रेज से, एक्स रे, अल्फा बीटा गामा और एक्स रेज अल्फा बीटा और गामा रेज से, और नॉन आयोनाइजिंग यूवी रेज से होने वाले म्यूटेशंस को बोलते हैं। दूसरा है केमिकल में, सबसे पहला है बेस एनालॉग्स। एग्जाम्पल है इसका 5-ब्रोमोयूरेसिल 5BU, ठीक है। केमिकल कौन सा है, 5-ब्रोमोयूरेसिल 5BU। दूसरा आइडोयूरेसिल एनालॉग टू थायमिन, और ये किसके लिए था, यूरेसिल के लिए है और ये थायमिन के लिए। ये भी दो टाइप्स के होते हैं, एल्कलेटिंग एजेंट्स और एक्रिडिन डाइज, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो जाएंगे अपना, फर्स्ट है अपना केमिकल में बेस एनालॉग, सेकंड है एल्कलेटिंग एजेंट और थर्ड है एक्रिडिन डाइज। अब फिजिकल में फर्स्ट टाइप आयनाइजिंग, द आयनाइजिंग रेडिएशन डैमेजिंग द जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करते हैं, रेडिएशन क्या करते हैं, इस टाइप के रेडिएशन डैमेज करते हैं, यानी तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसको, जेनेटिक मटेरियल को। आयनाइजिंग द एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, ये किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं आयनाइजिंग मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट टाइप है म्यूटेशन का, म्यूटेशन आगे क्रोमोसोमल बेसिस पर, ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। सबसे पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो टाइप्स का होता है, मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिक। मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम चेंज। मॉर्फोलॉजिक का मतलब क्या है कि इट मीन्स
स्ट्रक्चरल कंपोजिशन में चेंजमेंट से आने से मतलब, और न्यूमेरिकल से मतलब नंबर्स में चेंजमेंट आने से। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल में डिलीशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम दिखाया है ABCDDEFGH, इसमें से डिलीट हो गया है कौन सा EF, तो कितना रह जाएगा ABCD, ठीक है, और D रह गया, GH रह जाता है, EF डिलीट हो गया। दूसरा डुप्लीकेट का मतलब कॉपी बनना, ABCD ये क्रोमोसोम है, अगर इसका डुप्लीकेशन होता है तो ये कैसे बन जाएगा ABCDDD, ठीक है, ये कॉपी होगी स्पेसिफिक, तो ये डुप्लीकेशन हो गया। थर्ड है अपने पास इन्वर्जन, ABCDEF रोटेट हो गया, रोटेशन कर जाता है, और रोटेशन करके क्या बना रहा है ABC और EDF, यानी D की जगह E आ गया, E की जगह D आ गया, रोटेशन करें। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, 2 क्रोमोसोम्स ABCD, ठीक है, और दूसरा 1 2 3 4 कट, CD कट हो रहा है, ABCD, ठीक है, तो ये D और E कहाँ पर जुड़ जाते हैं 1 2 3 E के साथ में जुड़ जाते हैं, और 4 5 6 रहे, दैट इज द ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में भी आगे फर्दर है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ABCD और 1 2 3 4, ये वाला इसके साथ में जुड़ जाए, ठीक है, और ये वाला इसके साथ में जुड़ जाए, तो AB 3 4 और 1 2 CD, यानी 3 4 AB के साथ में जुड़ जाए और CD 1 2 के साथ में जुड़ जाए, जैसे दैट इज रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। बोथ क्रोमोसोम कट एड ऑन द ईच अदर, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, दोनों क्रोमोसोम टूटते हैं, ठीक है, एंड ऐड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर ऐड हो जाते हैं। फिर है न्यूमेरिकल म्यूटेशन, न्यूमेरिकल मतलब नंबर में चेंजमेंट होना, ये 2 टाइप्स का होता है, यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में n नंबर चेंजेस बाय सेट की बात करें क्रोमोसोम सेट की, तो उसमें n नंबर चेंजमेंट होते हैं। फर्स्ट सेट 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं हैप्लॉइड म्यूटेशन, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉइड म्यूटेशन बोल सकते हो, 3 सेट ऑफ ट्रिप्लॉइड म्यूटेशन एंड 4 सेट पॉलीप्लॉइड म्यूटेशन, 4 5 और 6 सेट के अंदर। दूसरा है एन्यूप्लॉइडी 1+2+, अब एक का इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, उसके ऊपर प्लस और माइनस, यानी कितने जुड़ रहे हैं कितने घट रहे हैं, उस बेसिस पर एन्यूप्लॉइडी होता है। अगर लेस माइनस हो रहा है, ठीक है, और मोर अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके बेसिस पर। लेस में -1 होता है तो उसको बोलेंगे मोनोसोमी, यानी एक क्रोमोसोम घटता है खाली सिंगल, और अगर 2 डिलीट होते हैं एक पेयर के अंदर, एक क्रोमोसोम ही अगर माइनस हो तो, और नल सोमी अगर एक पूरा सेट कंप्लीटली कम हो जाता है तब। इंक्रीज में मोर, यानी ट्रायोसोमी, एक बढ़ेगा तो ट्रायोसोमी, और 2 बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा टेट्रासोमी हो जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट म्यूटेशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अमीनो एसिड्स की एक चेन है सिकल हीमोग्लोबिन के अंदर, तो 6th पोजीशन पे अपना ग्लूटामिक एसिड होता है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वेलिनिन। तो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का रिप्लेसमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एन पॉइंट म्यूटेशन। कोड फॉर GAG होता है इस कंपोजिशन के ऊपर, जिसको ग्लूटामिक एसिड कोड करने का फंक्शन करता है, फिर ये रिप्लेस कर दिया जाता है GUU, यानी वेलिनिन बना लेता है। तो GA
जी की जगह पे जी यू यू हो जाता है, यानी ग्लूटामिक की जगह पे वेलिन हो जाता है, जिससे इसका फंक्शन चेंजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इन्वर्जन, जी ए जी फ्लिप्स, चेंज हो जाए 180 डिग्री पर घूम जाए तो क्या बन जाता है, जी जी ए बन गया, तो नया कुछ सिंथेसाइज होगा। फिर है फ्रेम शिफ्ट, राइट ए सेंटेंस, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, एक सेंटेंस लिख लें, वाई डिड द कैट ईट द रैट, एक सेंटेंस लिखते हैं इसको समझने के लिए, वी चूज दिस सेंटेंस बिकॉज ईच वर्ड कंटेन 3 अल्फ़ाबेट, इस सेंटेंस को हमने क्यों लिया है कि 3 अल्फ़ाबेट कंटेन कर रहा है, एंड अमीनो एसिड्स लाइक अमीनो एसिड एंड ईच ट्रिपलेट मेक्स ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड, जैसे बात करें हम लोग लिख सकते हैं ए जी, तो अमीनो एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, 3 ट्रिपलेट्स को ले रहा है, इसलिए इस सेंटेंस को लिए है। तो फ्रेम शिफ्ट में लाइक डी, ड्यू टू, डी से मतलब क्या है, ड्यू टू, डी से मीनिंग डिलीशन, चेंजेस द सीक्वेंस एंड ट्रिपलेट ऑल्सो अमीनो एसिड, किसी चीज़ के डिलीशन से भी क्या हो सकता है, अमीनो एसिड का चेंजमेंट होता है, तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन हो जाएगा। एडिशन यानी लाइक एक्स, ड्यू टू एडिशन ऑफ द ट्रिपलेट्स इन द चेंजेस ऑफ अमीनो एसिड, यानी 3 की संख्या के अंदर 4 हो जाए, यू यू ए है तब तक ठीक है, पर यू 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 हो जाता है तब भी एडिशन चेंज 4 हो जाएगा, और यू यू ए है उसकी जगह पे यू ए हो जाए, खाली 2 ही रह जाए तब भी डिलीशन हो सकता है और एडिशन, यानी 3 की जगह पे 2 हो जाए तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन, और 3 की जगह पे 2 हो जाए तब एडिशन, मीन्स ई ए टी है, ये सही है, पर ई ए ही रह जाए तब क्या हो जाएगा, डिलीशन, और ई ए टी टी हो जाए तब क्या हो जाएगा, एडिशन, दोनों ही म्यूटेशन कॉज करते हैं, और इसको ट्रिपलेट की वजह से ऐसा दिखाया गया। सम अदर वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन, सोमेटिक म्यूटेशन और जनरेटिव म्यूटेशन, वेजिटेटिव बोल सकते हैं इसको, जर्मिनल बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है स्किन कलर नोट कम्स प्रेजेंट पेरेंट्स टू प्रोजेनी, और एपिथेलियल इन लिविंग ऑफ गोनड्स पेरेंट टू प्रोजेनी में आते हैं। एक और म्यूटेशन टाइप स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस, ड्यू टू द म्यूटेशन विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, और ड्यू टू द म्यूटेशन विद द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट लाइक इंड्यूसिंग एक्स-रे म्यूटेशन। एक और अलग टाइप का, सेम सेंस, एंटी सेंस, नॉन सेंस। सेम सेंस में क्या होता है, जैसे जी ए जी ग्लूटामिक एसिड बना रहा है, जी सी जी जी ए हो गया, सेम सेंस। एंटी सेंस में एग्जाम्पल जी यू जी एल यू की जगह पे जी ए जी आ जाए, ग्लूटामिक एसिड है तो ए की जगह पे क्या बन जाएगा, ए चेंजमेंट हो गया यू, मीन्स ग्लूटामिक एसिड में ग्लूटामिक एसिड ही बने तो क्या हो जाएगा, सेम सेंस, ठीक है, बट ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिनिन बन गया तो क्या आ जाएगा, एंटी सेंस, डिफरेंट सेंस बोल सकते हो। और थर्ड है नॉन सेंस, जी ए जी ग्लूटामिक एसिड और यू ए जी, इसकी जगह पे स्टॉप सेंस यानी नो अमीनो एसिड, तो ये नॉन सेंस। तो ये 3 टाइप्स के हो गए। ऊपर वाले में जी ए जी से ग्लूटामिक एसिड बन रहा था और चेंज होने की वजह से जी सी जी की चेंजमेंट होने की वजह से भी ग्लूटामिक ही एसिड बन रहा है, तो ये सेम सेंस हो गया। एंटी सेंस, जी ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिनिन बन जाए, मतलब जी ए जी है उसकी जगह पे जी यू जी आ जाए, और तो ये एंटी सेंस हो गया, डिफरेंस है। और कुछ ना बने, जैसे ग्लूटामिक एसिड है जी ए जी और इसकी जगह पे बन जाए यू ए जी, तो ये स्टॉप कोडॉन हो गया, दैट इज एंटी सेंस या नॉन सेंस, ये तीसरी कंडीशन होगी, तो इसको नॉन सेंस बोल। थैंक यू।